मुझे तमाम बुजुर्ग और नौजवान चेहरे नजर आ रहे हैं, हमारी बहनें, हमारी माएं पीछे बैठी हैं उधर। मैं सबको शरीक करके इस मुशायरे का आगाज करता हूं। शुरू करें भाई। अब शुरू करना है तो फिर मुझे कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन उदगीर के अच्छे लोगों, मेरी आदत है कि मैं हिंदुस्तान में रहूं या हिंदुस्तान से बाहर, मैं इन 4 मिसरों के साथ मुशायरे का सफर शुरू करता हूं। ये मेरी अकीदत से, मेरी आस्था से जुड़े हुए मिसरे हैं। ये मेरी अकीदत का सिलसिला है। यहां से मैं बात को शुरू करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरे मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। अभी स्वामी जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि मुशायरे और कवि सम्मेलन की इस तरह की महफिलों की जरूरत इसलिए है कि दिलों को दूर करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उनको फिर से एक जगह करीब करने के लिए, उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब लाकर एक जगह बिठाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो स्वामी जी आपकी बात को अगर शायरी में पिरोकर मैं बात कहूं तो यूं कहूंगा कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बात क्या तमार थी, हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, बल्कि हमारा मानना यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम लोग देखने में अलग अलग हो सकते हैं, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारे इबादत करने का तरीका अलग हो सकता है, हमारी जो इबादत करने की जगह है उनको अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन एक बात हम में एक जैसी है कि हम इस मुल्क की पैदावार है, इस वतन की पैदावार है। हिंदुस्तान हमारी पहचान है, भारत हमारी जान है। यह हम सबको एक जगह लाकर खड़ा करता है। इसीलिए तो मैं ये कहना चाहता हूं, और उदगीर के जरिए ये कैमरे मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया तक उदगीर का एक मैसेज, एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। बात को खत्म करने जा रहा हूं, पहले शायर को बुलाने जा रहा हूं, लेकिन अगर वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं माना जाता स्वामी जी, जो सिर्फ मर्ज तो बताए लेकिन उसका इलाज ना बताए। मैंने मर्ज बताया है तो मैं इलाज भी बताता हूं। बहुत बातें की जाती है मोहित भाई, बहुत बातें की जाती है हिंदू मुस्लिम एकता की, बहुत बातें की जाती है राष्ट्रीय एकात्मता की, बहुत बातें की जाती है दिलों को करीब लाने की, लेकिन इसकी तरकीब कोई नहीं बताता। उदगीर के लोगों, मैं आपकी खिदमत में तरकीब पेश करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश की साझी विरासत इसी तरह से मजबूती के साथ रहे, तो उसकी एक आसान सी तरकीब है। उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म आपकी खिदमत में वो तरकीब बता के जाना चाहता है, और वो ये है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी अशफाकुल्लाह खान को तलाश कीजिए, या फिर आप अशफाकुल्लाह खान हैं तो जरा तलाश कीजिए, जरा सा नजर घुमाइए, इधर उधर देखिए, कोई ना कोई राम प्रसाद बिस्मिल आपको मिल ही जाएगा। जब वो मिल जाए
तो उसके कांधे पर भरोसे के साथ हाथ रखिए, मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए और मुस्कुराते हुए उससे कहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यही पैगाम हमें और आपको सारी दुनिया को पेश करना है। अहमदपुर से आए हुए तमाम अदब दोस्तों का, बिलखुसूस मोहतरम का, हमारे बुजुर्ग और यहाँ से वहां तक जितने लोग नजर आ रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुशायरे के सफर को शुरू करता हूँ। पहले शायर को माइक पे बुलाता हूँ। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मुशायरे का पहला शायर आ रहा है। आमतौर पे लोगों को यह ख्याल रहता है कि मुशायरे में जो सबसे पहले माइक पे आएगा वो कोई कमजोर शायर होगा, वो कोई बहुत छोटा सा कमजोर सा शायर होगा। सबसे कमजोर शायर को पहले माइक पर बुलाया जाएगा। क्या तंबार जी, मैं बताना चाहता हूं कि मुशायरे का जो संचालक होता है, जो नाजिम होता है, वो जलेबी बनाने वाला हलवाई नहीं होता जो पहली जलेबी बना के चिमटे से उठा के भट्टी में डाल देगा। मुशायरे का नाजिम क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह होता है और उस खिलाड़ी को सबसे पहले बल्ला लेकर पारी की शुरुआत करने के लिए भेजता है जिस पर उसको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो आइए ऐसे ही एक शायर का मैं इंतखाब करता हूं और इस मुशायरे को शुरू करना चाहता हूं। इफ्तिखार आरिफ ने कभी कहा था कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। तो आइए आप ही के घर आंगन के एक शायर को माइक पर बुला रहा हूं और यहां से मुझे यह भी अंदाजा लगाना है कि आप मेजबानों के साथ जो सलूक कर रहे हैं उसी से मुझे पता लगेगा कि आज की रात आप मेहमानों के साथ क्या करने वाले हैं। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए जनाब सिराज शोलापुरी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब सिराज शोलापुरी। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ मलेश जुमा स्वामी सर का और मोहिब कादरी साहब का कि इतने अच्छे मुशायरे में शरीक होने का मौका। कुछ सलीस और कुछ दक्कनी लहजे के कतात हाजिर करूँगा, समाप्त करें तंजो मीरा के बारी बारी से। ये चार मिसरे के जिस टॉपिक को खुद नहीं समझे उस टॉपिक को छेड़ो मत। अच्छा, वाह। जिस टॉपिक को खुद नहीं समझे उस टॉपिक को छेड़ो मत। पत्थर जैसा जम के रह जाओ, कीचड़ जैसा फैलो मत। वाह वाह। जिस टॉपिक को खुद नहीं समझे उस टॉपिक को छेड़ो मत। पत्थर जैसा जम के रह जाओ, कीचड़ जैसा फैलो मत। जिस पानी का अंदाजा नहीं उसमें डूब को मर जाएंगे। तैरने को जब नहीं आता तो लोटे में भी झांको मत। वाह 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 वाह। जिस टॉपिक को खुद नहीं समझे उस टॉपिक को छेड़ो मत। क्या कहना? पत्थर जैसा जम के रह जाओ, कीचड़ जैसा फैलो मत। जिस पानी का अंदाजा नहीं उसमें डूब को मर जाएंगे। तैरने को जब नहीं आता तो लोटे में भी झांको मत। क्या कहना? चार मिसरे आप सभी बड़े हजरात के लिए कि जो लोग बड़े हैं सो बड़े हैं, सुनो लोगों। अच्छा, वाह वाह। जो लोग बड़े हैं सो बड़े हैं, सुनो लोगों। सब लोग उसी सब में खड़े हो नहीं सकते। क्या कहना? किरदार की लाजिम है बुलंदी बड़ेपन को, स्टूल पे खड़े रह के बड़े हो नहीं सकते। वाह वाह वाह। जो लोग बड़े हैं सो बड़े हैं, सुनो लोगों। सब लोग उसी सब में खड़े हो नहीं सकते। किरदार की लाजिम है बुलंदी बड़ेपन को, स्टूल पे खड़े रह के बड़े हो नहीं सकते। और ये चार मिसरे देखिए, बड़े सोसाइटी में कुत्ते पालने का बड़ा शौक है जी। तो ये चार मिसरे के तहजीब पुरानी खाम हुई, कुछ आज अजब ये कल्चर है। अरे वाह वाह। तहजीब पुरानी खाम हुई, कुछ आज अजब ये कल्चर है। डॉगी के बिना अब साहब के हलक में निवाले नहीं जाते। वाह। इंग्लिश में पले सो लोगा की क्या बात करूं ये लोगा से। कुत्ते तो संभाले जाते ही पर माँ बाप संभाले नहीं। वाह 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 वाह। तहजीब पुरानी खाम हुई, कुछ आज अजब ये कल्चर है। क्या कहना? डॉगी के बिना अब साहब के हलक में निवाले नहीं जाते। वाह। इंग्लिश में पले सो लोगा की क्या बात करूं ये लोगा से। कुत्ते तो संभाले जाते ही पर माँ बाप संभाले नहीं जाते। और चार मिसरे देखिए कि बतौर मिजाज तालीम में
सर अपना खपाने में रह गया, वाह, सोया हुआ नसीब जगाने में रह गया। क्या कहना। तालीम में सर अपना खपाने में रह गया, सोया हुआ नसीब जगाने में रह गया। अनपढ़ गंवार आए कमाकर निकल गए, मैं डिग्रियां ही अपनी दिखाने में रह गया। वाह 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 वाह। तालीम में सर अपना खपाने में रह वाह, गया, वाह। सोया हुआ नसीब जगाने में रह गया। अनपढ़ गंवार आए कमाकर निकल गए, क्या कहना। मैं डिग्रियां ही अपनी सुनाने में दिखाने में रह गया। वाह। और 4 मिसरे देखे, कुछ लोग बहुत गौर से मुशायरा देख रहे हैं, तो मैं अपना एक तजुर्बा और एक मशवरा पेश कर रहा हूँ इरशाद। कि जिस से दिल लगाया सभी बेवफा हुई, अच्छा, जिस से दिल लगाया सभी बेवफा हुई। सूली पे सबने इश्क की लटका दिया मुझे, ओए, वाह। शादी रचा के सब तो हुई बच्चे वालियां, मजनू बना के शहर में भटका दिया मुझे। वाह 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 वाह। जिस से दिल लगाया सभी बेवफा हुई। मैं देखिए सिराज भाई धीरे धीरे रंग में आ रहे हैं और आपके दिल के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ उदगीर के लोगों, मुझे इतना हक तो है कि मैं आपसे शिकायत कर सकूं। इधर जो लोग हैं सुन बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन ये एहसास नहीं करा रहे हैं कि सुन रहे हैं। जरा कभी कभी हिलते डुलते रहिए, थोड़ा सा ताली वाली बजाते रहिए, थोड़ा सा कुछ करेंगे तो हमें लगेगा कि आप कर रहे हैं। और ये जो कैमरे हैं ये सब आपको कवर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपके बारे में गलत ख्याल करने लगे कि इतनी आसान और अच्छी शायरी सुनाई जा रही थी और लोग उस पर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। जरा एक बार सारे लोग मिलकर ताली बजाएं और सिराज शोलापुरी का इस्तकबाल करें। जिस से दिल लगाया सभी बेवफा हुई। वाह वाह। सूली पे सबने इश्क की लटका दिया मुझे, हाँ हाँ हाँ। शादी रचा के खुद तो हुई बच्चे वालियां, मजनू बना के शहर में भटका दिया मुझे। और 4 मिसरे मशवरे के तौर पर के है फकत घाटा मियाँ, हाँ हाँ। इसको सनम में कुछ भी नहीं। क्या कहना। सही बता रहा हूँ, गेसुओं के पेचो खम में कुछ भी नहीं है, फकत घाटा मियाँ इसको सनम में कुछ भी नहीं। सही बता रहा हूँ, गेसुओं के पेचो खम में कुछ भी नहीं। प्यार के चक्कर में उसके 4 दिन सपड़ा था मैं, 4 दिन के बाद देखा ATM में कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। 4 दिन के बाद देखा ATM में है फकत घाटा मियाँ इसको सनम में कुछ भी नहीं। वाह। सही बता रहा हूँ, गेसुओं के पेचो खम में कुछ भी नहीं। प्यार के चक्कर में उसके 4 दिन सपड़ा था मैं, 4 दिन के बाद देखा ATM में कुछ भी नहीं। और थोड़ी बची सो जिंदगी अच्छा संभाल रही, सेहत को पूरे ध्यान से नाना संभाल रही। वाह। थोड़ी बची सो जिंदगी अच्छा संभाल रही, सेहत को पूरे ध्यान से नाना संभाल रही। सिगरेट शराब पी को जवानी घला दिए, मस्का सिलेस खा को बुढ़ापा संभाल रही। वाह 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 वाह। थोड़ी बची सो जिंदगी अच्छा संभाल रही, सेहत को पूरे ध्यान से नाना संभाल रही। सिगरेट शराब पी को जवानी घला दिए, मस्का सिलेस खा को बुढ़ापा संभाल रही। और नखरे तेरे उठाने को रिश्वत तो ली बहुत। अच्छा, नखरे तेरे उठाने को रिश्वत तो ली बहुत। ये खेल जाने मन मगर अब एंड हो गया। नखरे तेरे उठाने को रिश्वत तो ली बहुत, ये खेल जाने मन मगर अब एंड हो गया। मनहूस कौन सी वो घड़ी थी किसे पता, चक्कर में तेरे आके में सस्पेंड हो गया। वाह। और 4 मिसरे देखिए कि अच्छा है। नखरे तेरे उठाने को रिश्वत तो ली बहुत, ये खेल जाने मन मगर अब एंड हो गया। वाह। मनहूस कौन सी वो घड़ी थी किसे पता, चक्कर में तेरे आके में सस्पेंड हो गया। और जिसकी नीयत है उजाले छीन लेना गैर के, क्या कहना। अपने घर की मोमबत्ती ढूंढते रह जाएगा। वाह वाह वाह। जिसकी नीयत है उजाले छीन लेना गैर के, अपने घर की मोमबत्ती ढूंढता रह जाएगा। और दूसरों की बीवियों को ताकता रहता है जो, एक दिन खुद अपनी बीवी ढूंढता रह जाएगा। वाह 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 वाह।